शेयर बाजार एक अबूझ पहेली की तरह है, लेकिन इसके बारे में अच्छी समझ रखने वाले लोगों को इस बाजार ने बहुत जल्दी करोड़पति बना दिया है। बहुत सारे लोग यह समझना चाहते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है, इसमें निवेश कैसे करते हैं, शेयरों के दाम ऊपर और नीचे कैसे और क्यों होते हैं। तो आज हम समझेंगे इस बाजार के बारे में सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं CS प्रशांत कुमार आप सबों का बहुत आभारी हूं कि आप यह वीडियो देख रहे हैं। शेयर एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है हिस्सा। बाजार उस जगह को कहते हैं जहां आप शेयरों की खरीद या बिक्री करते हैं या किसी भी चीज की खरीद बिक्री करते हैं। आसान भाषा में शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट किसी लिस्टेड कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने या बेचने की जगह है। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से दो प्रमुख शेयर बाजार हैं। जो कंपनी BSE या NSE में लिस्टेड होती है उसके शेयर या हिस्सेदारी आप शेयर ब्रोकर के माध्यम से खरीद या बेच सकते हैं। लेकिन शेयर बाजार में केवल कंपनियों के शेयर ही नहीं बिकते या खरीदे जाते हैं, बल्कि बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी या फॉरेक्स आदि भी खरीदे और बेचे जाते हैं। स्टॉक मार्केट में बड़े रिटर्न की उम्मीद के साथ घरेलू तथा विदेशी निवेशक भी इसमें भारी निवेश करते हैं। मान लीजिए कि XYZ लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, इसके शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। XYZ के कुल 10 लाख शेयर्स हैं और इसके एक शेयर का मूल्य मात्र 10 रुपये है। अगर आप उस कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीद लेते हैं, आपका उस कंपनी में उतने हिस्से का मालिकाना हक हो जाता है। यहाँ चूंकि कंपनी के कुल 10 लाख शेयर्स हैं और आपने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं, तो XYZ लिमिटेड में आपकी हिस्सेदारी 1% की हो जाती है। आप अपने हिस्से के शेयर किसी अन्य खरीदार को जब भी चाहे तब बेच सकते हैं। शेयर खरीदने या बेचने के लिए आपको अपने ब्रोकर की मदद लेनी होती है। ब्रोकर शेयर खरीदने या बेचने में अपने ग्राहकों से कमीशन चार्ज करते हैं। किसी लिस्टेड कंपनी के शेयरों का मूल्य BSE और NSE में दर्ज होता है। आसान भाषा में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों का मूल्य उनकी लाभ कमाने की क्षमता के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। किसी कंपनी के कामकाज, ऑर्डर मिलने या छिन जाने, नतीजे बेहतर रहने, मुनाफा बढ़ने घटने जैसी जानकारियों के आधार पर उस कंपनी का मूल्यांकन होता है। चूंकि लिस्टेड कंपनी रोज कुछ न कुछ कारोबार करती रहती है, तो उनकी स्थितियों में रोज कुछ न कुछ बदलाव होता है। इस मूल्यांकन के आधार पर मांग के घटने या बढ़ने से उसके शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। किसी कंपनी के शेयर का मूल्य डिमांड या सप्लाई की वजह से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और प्रतिदिन शेयरों के दाम इसी वजह से बढ़ते या घटते भी हैं। चूंकि कंपनी के लिस्टेड शेयर्स की संख्या फिक्स है और अगर किसी दिन बाजार में उस कंपनी के खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं तो दाम बढ़ेंगे और अगर कंपनी के शेयर को बेचने वाले लोग ज्यादा हैं तो दाम घटेंगे। अब खरीदने वाले और बेचने वालों की संख्या कंपनी से संबंधित खबरों पर निर्भर होती है। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपने आसपास के किसी सब्जी बाजार में हैं। किसी दिन सब्जी बाजार में सब लोग आलू ही खरीदना चाहते हैं तो आलू के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि आलू बाजार में सीमित है। लेकिन अगर किसी दिन आलू को कोई पूछ नहीं रहा तो उस दिन आलू आपको सस्ते में मिल जाएंगे। अब सवाल है कि एकाएक सब लोग आलू खरीदने क्यों लगेंगे और क्यों कोई आलू नहीं खरीदना चाहेगा? तो इसका जवाब है कि आलू से संबंधित खबर। आइए समझते हैं। मान लीजिए कि किसी दिन यह न्यूज आ गई कि आलू खाने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और ज्यादा आलू खाने वालों को कोरोना बीमारी नहीं होगी, तो सब लोग ज्यादा आलू खरीदेंगे। ठीक इसके उलट अगर खबर आ गई कि आलू में कोरोना का वायरस मिला है, तब कोई भी आलू को नहीं पूछेगा। अब अगर यही बात कंपनी के शेयर के दाम के ऊपर भी लागू कर दें, तो अगर कोई न्यूज आई कि कंपनी को इस तिमाही में बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है या उसको कोई बड़ा सरकारी ठेका मिलने वाला है या इस कंपनी में किसी बड़े निवेशक ने निवेश कर दिया है, तो शेयर मार्केट में काम करने वाले सभी लोग उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है दाम बढ़ेंगे। अगर कोई दूसरी खबर आ गई कि कंपनी को घाटा हुआ है, सरकार ने कंपनी का कोई ठेका वापस ले लिया या कंपनी बैंक को अपना कर्ज समय पे नहीं दे पाई है, तो निवेशक जल्दी जल्दी घबराहट में कंपनी के शेयर बेचने लगेंगे। तो कंपनी के शेयर के दाम घटेंगे, क्योंकि कंपनी के शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी मार्केट में।
जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के सभी बैंकों को नियंत्रित करता है, उसी तरीके से सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या हिंदी में कहें तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, शेयर बाजार तथा उसमें लिस्टेड सभी कंपनियों पर नियंत्रण रखता है। आसान भाषा में शेयर बाजार की क्लास का मॉनिटर सेबी ही है। सेबी की अनुमति के बाद ही कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होकर अपना आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी कर सकती है। शेयर बाजार में लिस्टेड होने के लिए कंपनी को शेयर बाजार से लिखित समझौता करना पड़ता है। इसके बाद कंपनी सेबी के पास अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को जमा करती है। सेबी की जांच में सूचनाएं सही पाए जाने पर और सभी शर्तों को पूरा करने पर कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद कंपनी अपनी हर तरह की गतिविधियों की जानकारी शेयर बाजार को समय समय पर देती रहती है। इसमें खास तौर पर ऐसी जानकारियां शामिल होती है जिससे कि निवेशकों के हित प्रभावित होते हों। आपको शायद पता ना हो, लेकिन विश्व के सबसे बड़े अमीर व्यक्तियों में शामिल अमेरिका के वॉरेन बफेट शेयर बाजार में ही निवेश करके अरबपति बने हैं और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं। अब यह सब समझने के बाद अगर आपका भी मन कर रहा है कि शेयर बाजार में निवेश किया जाए, अच्छा मुनाफा कमा जाए, तो आपको सबसे पहले किसी ब्रोकर की मदद लेनी पड़ेगी और अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट को आपको अपने बैंक खाते से लिंक करना होगा। बैंक अकाउंट से आप अपने डीमेट अकाउंट में फंड ट्रांसफर करेंगे और ब्रोकर की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे जा करके या खुद लॉगिन करके आप किसी कंपनी के शेयर खरीद या बेच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आपने भी शेयर बाजार में निवेश किया हुआ है? अगर हाँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा अनुभव हुआ है शेयर बाजार से, क्या आपने कोई मुनाफा कमाया है या नहीं कमाया है। मैं इसी तरह के वीडियोज और लाता रहूंगा। आप सभी का नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।